उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, भाषण देते हैं। जो एक वर्ग है, जिस वर्ग की बात बता रहे हो, इसमें मैं मानता हूँ उनका एक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग तो रोज झेलते ही रहते हैं और उनके साथ है, लेकिन क्या कोई नया वर्ग भी जुड़ रहा है उनके साथ? जी। और देखिए डॉक्टर रवि कई आप। चीजें हैं, जी। जैसा अभी मुझे लगता है कि कुछ बातें सतीश जी की जो हैं उनसे सहमत होना पड़ेगा। इसके बावजूद कि तमाम पूरी तरह से वो 100% का झूठ होने के बावजूद भी वो उसे इस्टेब्लिश करने में, लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे, यद्यपि कि वो 100% झूठ है। अभी राष्ट्रवाद की बात की जाए तो राष्ट्रवाद किस तरह का राष्ट्रवाद है, जहां आप सेना को भी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निवीर योजना का जो जिक्र किया, और राजस्थान में बहुत क्रेज है सेना के प्रति लोगों, बहुत सारे लोग हैं सेना। और अग्निवीर योजना किस तरह देश के राष्ट्रवाद को सप्लीमेंट करती है, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन ये भी सच बात है, वो उन्होंने अपना एक नैरेटिव स्टेब्लिश किया हुआ है कि राष्ट्रवादी हैं हम, बाकी के जो लोग हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है। बहुत ही लाइटर मोड में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा उस बात को, जो आप पूछ रहे थे अभी कि वो इजराइल से क्या संबंध है इस सदी के, या फिर मुझे लगता है कि इधर की कई सदियों के सबसे मतलब शायद वरिष्ठतम या शीर्ष पत्रकारों में आप जिनको कह सकते हैं, उन्होंने एक अभी प्रोग्राम चलाया था अपने टीवी चैनल पे कि वो ये जो यहूदी हैं वो यदुवंशी हैं। तो महाभारत काल में यहूदी यहाँ से यदुवंशी चले गए थे, और क्योंकि अलवर में ये भाषण दे रहे थे योगी जी, वहां यदुवंशी काफी हैं, तो हो सकता है कि वो संबंध भी स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही हो कि वही आपके बिरादरी के लोग हैं वहां। दरअसल असली बात यह है साहब कि ये सवाल नहीं है कि इनके पास है क्या कहने के लिए। ये इसलिए नहीं कि ये सक्सेस रहे हैं इसमें, इसलिए कि ये सक्सेस ना भी हो तो इनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। आप ऑर्गेनाइजर की जो रिपोर्ट है जो कहती है, जो इनके लोग हैं ऑर्गेनाइजर, कोई दूसरे लोग तो है नहीं, जिसकी वजह से दत्तात्रेय होसबोले का जो अपना असेसमेंट है इनकम के बारे में, गरीबी बढ़ने के बारे में, तो ऐसी उपलब्धियां कोई नहीं है जिनको ये गिना सके। जिस गैस सिलेंडर की बात की जा रही है, वो गैस सिलेंडर भी मतलब 85% महिलाएं अभी नहीं भरवा पा रही हैं। राजस्थान में उसको मतलब 500 रुपए में किया गया है। देश में एक भी स्टेट में इस तरह की स्कीम नहीं है, मतलब हेल्थ के लिए, जो राजस्थान ने दी हुई है। और न केवल स्कीम दी हुई है, उस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं लोग, यानी व्यावहारिक रूप में होने को तो आयुष्मान भारत भी है, लेकिन मुझे तो नहीं मिले लोग कि उसमें कितने लोगों ने फायदा उठाया 5 लाख तक के स्कीम में। यहाँ 25 लाख तक का बीमा है। वो एजुकेशन को फ्री किया गया है, और एजुकेशन के फील्ड में जो आप बालिका विद्यालय हैं उनको तमाम इंग्लिश मीडियम बालिका विद्यालय भी स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, शुरू किए जा रहे हैं। इंटरनेट क्लासेस रूरल एरिया में कई 100 स्कूलों को पिछले साल जोड़ा गया था, और मुझे जहां जानकारी है कुछ हजार स्कूलों को इस बार जोड़ा जाना है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं समझता हूं कि जो ओपीएस है वो अपने आप में एक बड़ी स्कीम है लोगों के लिए। बिजली का 100 यूनिट का जो फ्री दिया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है बहुत रिच स्टेट है ये। तो जो सोशल की जो स्कीम्स हैं यहां काम किया है, और उसकी तुलना में अगर जब आप बात करते हैं तो आज की तारीख में चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार की स्कीम से तुलना की जाएगी, या योगी जी आ रहे हैं तो योगी जी अपनी स्कीम्स की बात करेंगे। जैसा अभी शर्मा जी ने कहा, लंपी स्किन डिजीज जिस समय हुआ, वो लंपी स्किन डिजीज के बाद उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताइए कितने का स्कीमा करा रखा है गाय का, और किस तरह वैक्सीनेशन हुआ है वहां। राजस्थान के पास जितनी गायें हैं 20 लाख पर ईयर सेक्स सॉर्टेड सीमन इस्तेमाल किया जाए केवल गाय के लिए, यानी जिससे केवल बछिया पैदा होगी, यानी 90% बछिया पैदा होती है, फीमेल पैदा होती है उससे, सेक्स सॉर्टेड सीमन से। तो 20 लाख एआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि फ्यूचर में सारी जो बछियां हों पैदा हों, यानी जो मेल हैं वो मेल पैदा होना बंद हो जाए, कम हो जाए, तो नेचुरली जो सड़क पर दिखाई देते हैं एनिमल्स। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्नाव में वायदा किया था विधानसभा चुनाव के समय पे कि चुनाव के 15 दिन बाद
आपको ये सांड इनकम देने लगेंगे। हम ऐसी स्कीम लेके आएंगे कि जो आप सांड पालेंगे, उससे आपकी जीविका चल सकेगी। तो एक तरफ लगातार सारा का सारा झूठ है। अब जहां तक सवाल बजरंगबली का नाम लेने का है, तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई दूसरी बात है नहीं। उपलब्धियों के नाम पर शून्य है, बल्कि कई जगह बहुत माइनस हैं। अराजकता बढ़ी हुई है। यहाँ की जो स्थिति है वो उतनी खराब नहीं है जितनी स्थिति उत्तर प्रदेश की खराब है। योगी जी अपनी बात यहाँ के जो भी कह रहे हो, चाहे तो एक बिजली बिल का मामला ले लीजिए, आप लंपी स्किन डिजीज का मामला लीजिए, या आप इसका ले लीजिए, गैस का ले लीजिए, ओपीएस का ले लीजिए, किसकी स्कीम्स हैं ये। और प्रधानमंत्री की भी अगर स्कीम्स की बात करेंगे, तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ स्मार्ट सिटी कहाँ कितने बने हुए हैं। आदर्श गांव एक ऐसी स्कीम थी प्रधानमंत्री जी की, जिसके इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सांसद को उतना पैसा मिलता है, और जो अन्य स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके साथ क्लब करते हुए एक आदर्श गांव को निश्चित रूप से उस योजना को सफल हो जाना चाहिए था। लेकिन तीसरा साल आते आते भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स ने भी आदर्श गांव को लेना बंद कर दिया है। और पिछले 3 साल से कौन कौन से आदर्श गांव लिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, यूपी के लोग हैं, आप समझ सकते हैं। जयापुर का विजिट मैंने खुद किया हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोद लिया हुआ गांव है। कितना आदर्श गांव बना हुआ है। मैं समझता हूं कि वो ऐसी स्कीम थी जिसके सफल होने में मुझे नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत होने वाली है। जो भी था, हर साल कम से कम 700 के करीब गांव तो आदर्श गांव हो ही सकते थे। और आज 8-9 साल होने जा रहा है। इस 9 साल में काफी गांव विकास कर चुके होते, फिर उनको देखते हुए कुछ और गांव को भी किया जा सकता था। तो कुल मिला के सीधा सा ये है कि क्योंकि मुद्दे हैं नहीं, उपलब्धियां हैं नहीं, तो हिंदुत्व के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है जिसको आगे बढ़ा सकें। एक महिलाओं की बात और कर रहे थे। महिलाओं के लिए, अगर आप महिलाओं के लिए, हम देख चुके हैं थोड़े दिन पहले, इस देश की सशक्ततम महिलाएं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, अगर उन महिलाओं की शिकायत नहीं सुनी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो मैं समझता हूं कि ये बात कहना सिर्फ झूठ और प्रचार तंत्र के माध्यम से आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये शर्म की बात है किसी डेमोक्रेसी के लिए और किसी देश के लिए। एक कानून है और वो कानून का इंप्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी नहीं हो रहा है अगर, तो ये बेहद शर्म की बात है। महिला सम्मान की अगर और भी बात करना चाहें, तो ऐसा पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश जिसने 376 का केस वापस लिया चिन्मयानंद जी से। 376 का केस स्टेट कैसे वापस ले सकता है? कोई स्टेट का केस तो है नहीं, एक महिला का केस है, उस केस को आप वापस लेते हैं। फिर दूसरी बार फिर वही बवाल हुआ है चिन्मयानंद जी का। आप फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ था। आप उन्नाव में क्या रहा है, आप 2 साल तक पूरा परिवार पीड़िता का बर्बाद कर दिया गया कुलदीप सिंह के द्वारा, सेंगर के द्वारा, और आपने कुलदीप सेंगर को तब तक बाहर नहीं किया पार्टी से जब तक कि उसको वो न्यायालय से उनको दोषी नहीं ठहरा दिया गया। तो एक नहीं है, आप उन्नाव की घटना के अलावा आप हाथरस की घटना देख लीजिए। क्या हुआ, आपका डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कुछ नहीं हुआ है, 376 नहीं हुआ है। फिर वही आप ही की सरकार है, सीबीआई आपके लोगों, मतलब उन लोगों को जिनके लिए आपकी पार्टी का पूरा संगठन लगा हुआ था, उनके लिए कैंपेन किया जा रहा था। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि यहां भी इस तरह की एक, मैं उसको लेना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, आप जिस तरह से कन्हैयालाल का नाम लिया जा रहा है, आप उसके पहले 3 साल पहले एक और घटना हुई थी यहां, उसके लिए रेंगर था, उस रेंगर को आपने राम की शोभा यात्रा में उसका फोटो लगाया है, और उस रेंगर ने, शंभुनाथ रेंगर ने हत्या करके उसका वीडियो प्रसारित किया था, हत्या कर रहा है और वीडियो उसी समय प्रसारित किया जा रहा है। इतनी क्रूरतम हत्या थी। तो फिर चाहे वो कन्हैयालाल का केस हो, चाहे कोई दूसरा केस हो, कम से कम कांग्रेस ने उन लोगों का महिमा मंडन नहीं किया है। शंभुनाथ रेंगर का महिमा मंडन किया गया, उसके लिए पैसे दिए गए और राम की शोभा यात्रा में उसकी फोटो लगाई गई। बेहद शर्मनाक स्थिति है। तो मैं ये समझता हूं कि जहां तक लड़ाई का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, अभी एक तरफा नहीं कहा जा सकता, किधर भी अच्छी फाइट है, बहुत अच्छी फाइट है। आप 5-6 महीने पहले अगर देखते सुनते तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि क्यों हर बार 5 साल बाद बदल जाती है, तो फिर 5 साल बाद बदलेगी। लेकिन लगातार लड़ाई में कांग्रेस वापस आई है, और इसमें शक नहीं है जो कहा जा रहा है कि दूसरों की तुलना में स्कीम्स की वजह से, और मतलब अशोक गहलोत काफी पॉपुलर लीडर है, एक बड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट हो सकता है
तो वो ये है कि वसुंधरा राजे जी को वो महत्व जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ये 2 पॉइंट इस तरह के हैं जो बहुत बड़ा फर्क डालने वाले हैं। लेकिन अभी चुनाव पूरी तरह से ओपन है। ये कहना कि कोई पार्टी सीधे-सीधे बिल्कुल जीत चुकी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी